फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये भी सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो का नाम है, जो पहले दो शब्द है वो हम नहीं बोलेंगे। मैं तो नहीं बोल सकती। तो वीडियो के टाइटल का नाम है फ्रेंड, पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाना मोहम्मद गोरी को पड़ा भारी, जान गवा कर चुकाई कीमत। वीडियो छोटी सी है फ्रेंड्स, तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छा लगे तो कमेंट्स करो। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों मार खाने के बाद जब मोहम्मद गोरी उनसे जान की भीख मांग रहा था, तब चौहान की आंखों में जो कुछ भी था वो तराइन के दूसरे युद्ध में उन्हें हारने के बाद भी टीसता रहा। गोरी पृथ्वीराज चौहान से कम और उनकी आंखों से ज्यादा भयभीत था। इसलिए जब गोरी ने पराजित चौहान को बंधक बनाया तो उसने पहला हिसाब पृथ्वीराज की आंखों से ही चुकाया। कैसे, आइए जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध से भर गया था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी एवं पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनाने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। वहीं काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पृथ्वीराज चौहान एक वीर पुरुष की तरह अडिग रहे और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे पर किसी तरह का शिकन नहीं था। इसके साथ ही वो अपने अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे। जिसके बाद गोरी ने उन्हें अपनी आंखों को नीचे करने के लिए आदेश दिया, लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गोरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखें डालकर जला देने का आदेश दे दिया। लेकिन गोरी को शायद ये पता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान आंखों के बगैर भी उन पर भारी पड़ सकते हैं। मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती। पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की खूबी बताई। ये सुनकर गोरी हंसने लगा कि एक अंधा बाण कैसे चला सकता है। लेकिन बाद में गोरी ने अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शब्द भेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रवरदाई के दोहों के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के दोहों की सहायता से मोहम्मद गोरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। अच्छा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने अपने दुश्मनों के हाथों से मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर ही अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला ये वीडियो बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत दिनों से इसका सजेशन आया था तो हम सोचे आज वीडियो बना देते हैं। पहली बात फ्रेंड्स के ये वीडियो दो तरह की है, एक तो गुस्से वाली भी है, दुख वाली भी है और प्राउड वाली भी है। देखो, दुख इस बात का होता है कि फ्रेंड ऐसे वीरों को ये लोग दगे से पकड़ के कैसे परेशान करते हैं, इनकी कितनी यातना देते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के केस में भी हमने ये देखा था और महान सूरवीर पृथ्वीराज चौहान जी के केस में भी हमने ये देखा फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा दुख होता है। गुस्सा इसलिए आता है कि मोहम्मद गोरी बहुत बार हारा था। पहली बार में वो गजनी से आया था। वो राजा तो थोड़ी था, वो लुटेरा था जिसकी नज़र दिल्ली पे थी। पृथ्वीराज चौहान जी दिल्ली पे के राजा थे, राज करते थे और काफ़ी धनवान उनका राज्य माना जाता था। उन्हीं टाइम मेंशन करना मैं नहीं भूलूंगी फ्रेंड, उनके ही टाइम हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। वो सब देख के ये मोहम्मद गोरी को है ना लालसा आ गई। तो बेसिकली मतलब वो भी चाहता था कि मेरा भी जो गजनी है वो धनवान बने, तो लूटने के इरादे से ही आया था। और पहली बार में ही जब महाराज को ये सूचना मिली तो महाराज ने यही बोला कि आने दो,
लुटेरा क्या कर सकता है वो। और महाराज ने जैसे बोला वैसे ही किया, वो मतलब बहुत ही आसानी से उनको हरा दिया था। लेकिन उस टाइम भी जो महाराज के सलाहकार थे वो बोले थे कि इनको मार दो, लेकिन महाराज ने वो बोले ना कि दिलेरी स्वभाव, हमारे जितने भी राजा हो गए हैं, लेजेंड हो गए, और ख़ास तौर से राजपूत जो दिलेरी स्वभाव के होते हैं फ्रेंड्स, उनको दया बहुत जल्दी से आ जाती है। और शत्रु को भी फ्रेंड दया में तोलते हैं कि जब वो बोल रहा है तो। दूसरी बात जवान, और जवान के भी बड़े पक्के होते हैं, तो वो जिस हिसाब से वो जवान के पक्के होते हैं वो यही समझ लेते हैं कि दुश्मनों की भी जवान पक्की होगी। लेकिन जो ये लोग कभी जबान पे अपने टीके हैं, जो मौका देख के दगा करके वीरों को पकड़ लेते थे, वो कभी अपनी जबान पे टीकेंगे। तो मोहम्मद गोरी को उन्होंने दया करके छोड़ दिया, जो बाद में बहुत भारी पड़ा फ्रेंड्स। और मतलब बहुत बार आया और बहुत बार हराया, लेकिन फिर फ्रेंड बोले ना कि ये लोग दगे से पकड़ने में माहिर है, तो वीरों को पृथ्वीराज चौहान जी को भी दगे से पकड़ लिया फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे हमने इसमें देखा कि उसकी आंखें फोड़ दी, क्योंकि वो महाराज से ज़्यादा उनकी आंखों से डरता था। वो मतलब जो महाराज की आंखें होगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो डरेगा ही ना, कितनी बार हराया था उनको। और फिर महाराज की उन्होंने आंखें फोड़ दी, लेकिन वो भूल गया ना फ्रेंड्स कि आंखें फोड़ने से वीरों की वीरता कभी कम नहीं होती फ्रेंड्स। उनकी वीरता तो फ्रेंड उनके दिलों में रहती है, वो समय आने पे उनकी वीरता वो ज़रूर दिखा देते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इसमें जो कवि आए उन्होंने दोहा गाया। हाँ, दोहा गाया यानी एक तरह से वो गीति जैसे होता है दोहा। तो उस दोहे के द्वारा महापृथ्वीराज चौहान जी को उन्होंने समझाया कि वो कहाँ बैठा है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने पहले मजाक उड़ाया था महाराज का, लेकिन क्योंकि वो तो मजाक उड़ाएगा ना, ऐसे सब थोड़ी जानता है कि इन वीरों में कितना टैलेंट होता है। मतलब वो सब तरीके से माहिर होते हैं, उनकी आंखें फोड़ने से भी वो दुश्मन का काल बन के टूट पड़ते हैं उन पे। मेरे को तो ये सब देखते हैं ना बहुत गुस्सा आता है। तो मोहम्मद गोरी ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर वो तैयार हो गया ये कवि सम्मेलन करने के लिए। उनको पता नहीं था कि कवि सम्मेलन नहीं है, तुम्हारी मौत है। तो फिर महाराज ने वो जो दोहा गा रहे थे ना, दोहा गाते गाते महाराज को समझा दिया उन्होंने कि वो कहाँ बैठा है और कितनी दूरी है। क्योंकि महाराज जो शब्द भेदी बाण चलाने में होशियार थे, यानी वो शब्द से समझ जाते थे कि दुश्मन कहाँ खड़ा है, कहाँ उनका निशाना उनको लगाना है फ्रेंड्स। और वीरों के निशाने कभी खाली नहीं जाते। तो वो दोहा के द्वारा समझ गए और महाराज ने तीर चला दिया और मोहम्मद गोरी मतलब हार तो छोड़ ही गया, मर गया। वो है ना फ्रेंड्स, जो जितने भी आक्रमणकारी आए हमारे भारत संपूर्ण धनवान देश देख देख के, लेकिन वो कभी है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा दगे से ही कामयाब हुए हैं और डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट कभी लड़े नहीं हैं फ्रेंड्स। और बहुत से हम लोग लेजेंड देखते हैं जिनके सामने वो लोग दगे से ही कामयाब तो छोड़ो, आखिर में फिर वो लोगों को भी तो भागना पड़ा है। काफ़ी कुछ मर गए और काफ़ी कुछ भाग गए फ्रेंड्स। लेकिन बस ये मेरे को तो ये वीडियो देखने के लिए मेरे को हिम्मत जुटानी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को बहुत दुख होता है, मेरा मन विचलित हो जाता है ये ऐसी वीडियो देखती हूँ ना कि तो फ्रेंड्स ये। लेकिन ये वीडियो को हम अच्छा नहीं बोलेंगे, इसमें मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ और लास्ट में प्राउड भी हुआ कि देखो फ्रेंड्स, उनकी आंखें फोड़ दी और उनको इतनी यातना दी, फिर भी उन्होंने शब्द भेदी बाण चला के दुश्मन को मार दिया फ्रेंड्स। तो इससे बड़ी प्राउड भरी बात क्या होती है फ्रेंड्स। और हमारी भारत माता फ्रेंड्स और हमारी भारत की धरती बहुत धनवान है, जिनकी गोद में ऐसे ऐसे वीरों आए हैं फ्रेंड्स। तो सूरवीर पृथ्वीराज चौहान जी को फ्रेंड सत नमन, और उनके पास जो टैलेंट था उनको भी सत नमन फ्रेंड्स। हमको तो कोई थोड़ा सा अगर मार दे तो हम लोग हिम्मत हार जाते थे। इन वीरों को देखो फ्रेंड्स, ये लोग कभी जान हार गए लेकिन हिम्मत से कभी नहीं हारे फ्रेंड्स। और जान भी क्यों हारे कि जब ये लोग दगे से पकड़ते थे तब सामने तो किसी की हिम्मत हुई ही नहीं है कभी इन लोगों के सामने आके लड़े फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, लास्ट में अच्छा था।
आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीडियो की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।